अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्लास 9 के, जिसका नाम चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद जो दो चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से फर्स्ट की स्टेटमेंट है, the temperature of normal human body on Fahrenheit scale is 98 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर है वो ये है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। सो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है एफ को हम फ़ारेनहाइट लिखते हैं, जो साथ छोटा टेम्परेचर के साथ लिखते हैं हम उसको फ़ारेनहाइट लिख देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए ये फ़ारेनहाइट में है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने सेल्सियस में ये टेम्परेचर फाइंड करना है और एक साथ में हमने ये टेम्परेचर केल्विन में फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले आपने इस न्यूमेरिकल्स में या इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज़ हो जाने उन्हें वो आपके बुक के पेज नंबर 154 पे है, वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। उधर एक फार्मूला है, सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 5/9 T फ़ारेनहाइट -32। ये एक फार्मूला है। इसमें अगर हम यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया गया है उसको हम पुट करें, F/9 98.6 हमारे पास टेम्परेचर है, -32 T सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9। इसको अगर हम सॉल्व करते तो आता है 66.6 डिग्री। सो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया है, इसे ये साथ सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, जिसका फार्मूला है उसी बुक के पेज पे लिखा हुआ है 154 पे। फार्मूला है T सेंटीग्रेड प्लस 273। अब यहाँ पे हमने ये T सेंटीग्रेड अभी फाइंड किया, ये हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। T केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री प्लस 273। T केल्विन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 310 और साथ में ये केल्विन में टेम्परेचर हुआ है तो यहाँ पे केल्विन आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.2 की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 7.2 की स्टेटमेंट है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी सेम। मतलब उसने जो हमें कंडीशन दी हुई है वो है, गिवन डाटा में हम वो लिख लेते हैं। T सेल्सियस जो है वो हमारे पास है T फ़ारेनहाइट के, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एट व्हाट टेम्परेचर, हमने सेल्सियस टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पे वो फ़ारेनहाइट के इक्वल है। सो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं T फ़ारेनहाइट का, जो कि है 9/5 T सेंटीग्रेड प्लस 32। ओके, सो हमने यहाँ पे T सेंटीग्रेड, ये कंडीशन उन्होंने दी हुई है, सो हम यहाँ पे T सेंटीग्रेड भी लिख सकते, सेल्सियस भी लिख सकते हैं। सो हम वो लिखेंगे 9/5 TC प्लस 32। अब ये TC उस साइड पे चला जाएगा और -32 इस साइड पे आ जाएगा। ये -32 इज इक्वल टू 9/5 TC माइनस TC। अब यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा, TC को कॉमन ले लेते हैं, 9/5 -1। ये जब हम इसका लेंगे एलसीएम तो वो आ जाएगा 9 - 5/5 -32 इज इक्वल्स टू T सेंटीग्रेड। ये आ जाएगा 4/5। 5 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और T जो 4 है वो डिवाइड होगा। सो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा वो आएगा -40 डिग्री, ये सेल्सियस में।
सो ये सेल्सियस, ये हमारे पास इस टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का है और सेल्सियस का है, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 7.2 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.3 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट 5 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्विन, कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड कैल्विन स्केल। हमने 5 ये उन्होंने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, जिसको हमने सेल्सियस और कैल्विन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। TF इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने फाइंड क्या करना है, T सेल्सियस और साथ में T कैल्विन। सो हम ये फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह का न्यूमेरिकल है, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम T सेंटीग्रेड फाइंड करते हैं, जिसका फार्मूला है 5/9 TF माइनस 32। TC इज इक्वल टू 5/9 5 डिग्री माइनस 32, ये आ जाएगा 5/9। इसको सॉल्व हम करेंगे तो आंसर आएगा -27। ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 1 3 3 और 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। सो हमारे पास जो सेल्सियस में टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, और साथ में ये नेगेटिव साइन भी था, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ जाएगा ये। अब ये हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर आ गया। अब हमने फाइंड करना है टी कैल्विन में। टी कैल्विन का एक ही है फार्मूला, जो कि है टी सेंटीग्रेड प्लस 273 टी कैल्विन इज इक्वल टू -15। ये हमने भी फाइंड किया, प्लस 273 टी कैल्विन इज इक्वल टू 258, और साथ में कैल्विन में है तो ये क्या आ जाएगा। ओके, ये हमारा कैल्विन में और ये हमारा सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ गया। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.4 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट ऑन फ़ारेनहाइट एंड कैल्विन स्केल। हमने उसने दिया हुआ टेम्परेचर सेल्सियस में और हमने उसको फ़ारेनहाइट और कैल्विन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, और हमने फाइंड किस में करना है, फ़ारेनहाइट में और साथ में कैल्विन में। ओके, सो सबसे पहले कैल्विन फाइंड कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी है। सो ये T सेल्सियस प्लस 273, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम 25 प्लस 273 T कैल्विन हमारे पास आ गया 298 कैल्विन। अब हम चलते हैं T फ़ारेनहाइट की तरफ, जिसका फार्मूला है 9/5 T सेंटीग्रेड सेल्सियस प्लस 32 T फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, ये उन्होंने 25 डिग्री दिया हुआ प्लस 32। सो T कैल्विन जो हमारे पास, सॉरी ये T फ़ारेनहाइट है, T फ़ारेनहाइट जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 45। इसको सॉल्व करने से 5 आएगा 5 5 5 है, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 प्लस 32 T फ़ारेनहाइट हमारे पास आ गया 77 डिग्री, और साथ ही में फ़ारेनहाइट। ये हमारा T फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर और ये हमारा T कैल्विन में टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7.5 की स्टेटमेंट है द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स आर अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर, ungraduated thermometer are found to be 192 apart. What temperature will be on Celsius scale if length of mercury thread is at 67? मतलब टोटल लेंथ ये थी और ये 67 हो गई है, 67.2 मिलीमीटर अबव आइस पॉइंट। आइस पॉइंट पे इसकी जो लेंथ है वो 67.2 हो गई है। अब यहाँ पे हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं टोटल लेंथ, जो क्या है हमारे पास 192 मिलीमीटर, और जो लेंथ बाद में आई
अब जो बाद में लेंथ है मरकरी थ्रेड लेंथ, वो हमारे पास है मरकरी थ्रेड लेंथ इज इक्वल टू 67.2 मिलीमीटर। ओके, अब हमने जो फाइंड करना है, हमने वो टेम्परेचर फाइंड करना है, सेल्सियस टेम्परेचर, ये सेल्सियस स्केल इफ लेंथ ऑफ मरकरी है, और यहाँ पे हमने टी सेल्सियस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो आइस पॉइंट है। आइस आपको पता है कहाँ पे आइस पॉइंट क्या होता है, किस टेम्परेचर पे आइस जो है बनती है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो स्टीम पॉइंट हमारे पास होता है, जहाँ पे वो भाप बनना शुरू हो जाती है, जो पानी है वो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो हम लिखेंगे टेम्परेचर, ये स्टीम पॉइंट है ना, और ये हमारे पास टोटल लेंथ है। सो हम लिखेंगे, ये देखें, इफ़ आइस एंड स्टीम पॉइंट आर अनग्रेजुएटेड टेम्परेचर आर फाउंड टू बी, मतलब इस पे जो स्टीम पॉइंट है वो इस पे वो है हमारे पास टेम्परेचर फॉर टोटल लेंथ माने में 192 मिलीमीटर है। वो किधर है, स्टीम पॉइंट उससे बोला हुआ है ना, इफ़ आइस एंड स्टीम पॉइंट आर अनग्रेजुएटेड टेम्परेचर आर फाउंड टू बी, मतलब एक दूसरे से इतना दूर है, अपार्ट का मतलब होता है दूर होना, एक दूसरे से। आइस पॉइंट तो 0 होता है ना, और स्टीम पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री है, तो ये जितना दूर है, अब आप 100 में से 0 माइनस करें तो 0 ही आएगा। वो जो स्टीम पॉइंट में वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक दूसरे से इतना दूर है, 100 माइनस 0, तो वो इसके इक्वल आएगा। मतलब इतनी लेंथ पे जो टेम्परेचर है वो इन दोनों को माइनस करने से आएगा, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम इसको यहाँ पे 1 करें, ये टेम्परेचर फॉर 1 मिलीमीटर, सो ये उस साइड पे जाके डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 192 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हमने फाइंड कितने के लिए करना है, 67.2 के लिए। अब हम दोनों साइड पे अगर 67.2 को मल्टीप्लाई करें तो टेम्परेचर फॉर 67.2 मिलीमीटर के लिए, तो हम दोनों साइड पे 67.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 67.2 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा वो टेम्परेचर है जिस पे जो मरकरी थ्रेड है वो 67 मिलीमीटर अबव है आइस पॉइंट से, मतलब 0 डिग्री से ये जितना अबव है 67.2 मिलीमीटर, वो हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो 35 होगा। अब यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7.5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 7.6 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है द लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो लेंथ है फिक्स्ड पॉइंट पे जो है ग्लास की वो 20 सेंटीमीटर है। इफ़ मरकरी लेवल इज़ 4.5 से, अगर मरकरी लेवल 4.5 डिग्री 4.5 सेंटीमीटर पे है अबव लोअर मार्क, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट। हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर फाइंड करना है, जबकि हमें उससे टोटल लेंथ जो दी हुई है वो है 20 सेंटीमीटर ये, और अगर वो 4.5 और वहाँ पे जो रेंज है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, सेंटीग्रेड सेल्सियस में जब हम करते हैं ना, सेल्सियस में जब हम बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट जब हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तब हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सो हमारे पास जो रेंज ऑफ टेम्परेचर आएगी फ़ारेनहाइट फाइंड करने के लिए इस पे 4.5 पे, अब हाईएस्ट पॉइंट इसके 180 पे है ना, तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो 20 है। सो मतलब 120 पे जो है लेंथ वो है 20 सेंटीमीटर, और हमने 4.5 पे टेम्परेचर फाइंड करना है। क्या आता है रेंज ऑफ टेम्परेचर, हम लिखेंगे जो कि हमारे पास है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, टी फ़ारेनहाइट टोटल टेम्परेचर लोअर पे, मतलब सबसे लोअर पे जो कि है 4.5 सेंटीमीटर, इस पे हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर फाइंड करना है।
सबसे पहले आपने लिख लेना है मरकरी लेवल अबव द लोअर मार्क जो कि हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। अब टोटल टेम्परेचर जो हमारे पास है फॉर 20 सेंटीमीटर के जो हमारे पास टेम्परेचर वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर हम यहाँ पे 1 करें टोटल टेम्परेचर फॉर 1 सेंटीमीटर, तो ये 20 उस साइड पे जाके डिवाइड होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 20 और साथ में ये फ़ारेनहाइट एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने किसके लिए चाहिए, हमें 4.5 के लिए ना, हम दोनों साइड पे 4.5 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। टोटल टेम्परेचर फॉर 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई 4.5। जब हम इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास ये टेम्परेचर आ गया। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कितना है 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम इसको सेल्सियस में फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर किस पे 4.5 सेंटीमीटर पे। अब जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना फ़ारेनहाइट स्केल में वो 180 होता है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सो हमने लोएस्ट पॉइंट फाइंड करना है, सो हमें इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को ऐड कर देंगे, तब हमारे पास जो लोअर पॉइंट है वो आ जाएगा, जो कि आएगा 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हमारा लास्ट न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में, अब यहाँ पे हमारे जो सारी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल नहीं हैं। सो अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।